कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई कोई बेवफा नहीं होता। पुष्पा देने गया था, जो शॉल नहीं लेने के कारण सरकार बदल गई थी, और एक मेरा शॉल था जो देने के कारण कैंडिडेट बदल गया। क्या इसके पीछे एक राजवल्लभ यादव का भी कोई मामला तो नहीं है? कामरान को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनके सारे प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स को मैंने फुलफिल करने की कोशिश की। तो सारे धर्म और सारे जात के लिए किया, इसके सारे जात और धर्म हमको प्यार है। और आपका टिकट ले करके और एक यादव फैमिली ही को दी गई है। सैलरी भी वोट से मिला, इसलिए सैलरी भी समर्पित। आवास मिलता है, आवास भी जो हमको मिला रेसिडेंस, वो भी हमने गोविंदपुर के जनता माली को समर्पित कर दिया। आपको क्या तेजस्वी यादव से टिकट नहीं मिलने की कोई नाराजगी? जीतेंगे तो किधर जाएंगे? देखिए, तेजस्वी का हाथ मजबूत करेंगे या नीतीश कुमार को अपनाएंगे? लेकिन यादवों के मोहल्ले में भी वही बात हो रही है, तो ऐसा क्या फैक्टर है, क्या ऐसा आपने किया है यहाँ पे? आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हिंदी टॉप की टीम इस वक्त नवादा में है। नवादा बिहार का एक ज़िला है जहाँ पे गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ से जो निवर्तमान विधायक रहे हैं मोहम्मद कामरान, उनके साथ मैं मौजूद हूँ कुछ सवाल लेकर के। सवाल इसलिए है कि चूँकि 2020 से 2025 तक जिस पार्टी का नेतृत्व उन्होंने यहाँ पर किया, उसी पार्टी ने उनके टिकट को काट दिया। कई सवाल हैं उसमें, चूँकि कई सवाल पूरे बिहार से एक निकल के आ रहा है कि महागठबंधन में जिस तरीके से मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए था उसमें वो कमी आई। ऐसे कई सवाल लोगों के आ रहे हैं हमारे पास। उसमें चूँकि कामरान साहब से हमारी मुलाकात होनी थी और चर्चा पटना तक थी कि एक निर्दलीय विधायक, चूँकि एक ज़माने से ये देखा जा रहा था कि पार्टी सिंबल पे जीतने वाले लोग ज़्यादातर आ रहे थे, इस बीच में निर्दलीय एक कैंडिडेट ऐसा निकल कर आया जिसका पार्टी ने टिकट तो काटा, लेकिन उसकी धमक पटना के गलियारों तक, जो राजनीतिक गलियारे हैं वहाँ तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में हमने सोचा कि एक मुलाकात मोहम्मद कामरान से की जाए और गोविंदपुर के हालात को समझा जाए और उनके यहाँ के वोटर्स क्या सोच रखते हैं अपने पूर्व विधायक के लिए या मौजूदा जो जिनको यहाँ से टिकट मिला है उनके बारे में। तो हमने यहाँ पे ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की, अलग अलग इलाके में गए। अब हम मोहम्मद कामरान के पास बैठे हैं और उनसे कुछ सवाल लेने आए हैं। कामरान साहब, बहुत स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वजह क्या हुई, जिस पार्टी में ने आप पे विश्वास जताया 2020 में और आपने उसके विश्वास पे खड़े उतरने की पूरी कोशिश भी की, 2020 से 25 तक का सफ़र पार्टी के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा था। तेजस्वी जी के साथ जितने दिन भी काम करने का मौका मिला जी, बहुत अच्छा, बहुत सुखद पल था। हमने जो समय गुजारा और बहुत कुछ सीखा हूँ, और उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी भी दी थी। संगठन में एज अ कोषाध्यक्ष मैं पार्टी की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था जी, तो बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने, बहुत कुछ सीखा हूँ मैं उस दौरान जी। एक अच्छा समय गुजारा हूँ मैं उनके साथ, हम इतना ही कह सकते हैं। इतना अच्छा वक्त भी था तो फिर ऐसी ये वजह, ये जो वक्त देखना पड़ रहा है उसकी वजह क्या है? पता नहीं, तो मैं भी आश्चर्य हूँ कि क्यों और कैसे ऐसा हुआ, क्यों हुआ ऐसा, ही हमको भी नहीं पता। क्योंकि कई बार जब भी बीच में नेताजी से हमारी बात होती थी तो उन्होंने कभी भी इस पर कोई ऐसा कुछ भी ऐसा बात नहीं कहा था जिससे हमें शंका हो। उन्होंने तो हमेशा आश्वस्त किया था कि आप अपना चिंता छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए जी, और हम हैं, गोविंदपुर छोड़ के बात हो रही है। तो उन्होंने जो भी उनको आश्वस्त करना था, वह मुझे यही लग रही है अभी, जो मुझे लग रहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अब क्या मजबूरी है हमारे नेता की हमको नहीं पता, लेकिन चलिए ठीक है, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारी जनता मालिक हमारे साथ है, इस बात की हमें खुशी है। नहीं, एक अच्छी बात है कि जनता को आप सर्वोपरि, और जाहिर सी बात है जो जन सेवक होता है वो जनता ही को मालिक मानता है, और एक अच्छी बात है जो मुझे आपके बारे में सुनने को मिल रही है। लेकिन एक बात और मेरे कानों तक पहुंची थी, वो सवाल मेरे मन में था तो मैंने सोचा आपसे पूछूं, क्या इसके पीछे एक राजवल्लभ यादव का भी कोई मामला तो नहीं है कि उनसे नज़दीकियाँ आपकी रही हैं, आपके इलाके के आसपास से आते हैं, तो एक होता है एक शायद पिछले चुनाव में उन्होंने आपको मदद की होगी, उससे पहले की होगी, आपके पर्सनल रिलेशंस रहे होंगे, आप उनको नहीं छोड़ सके, शायद ये भी एक वजह कही जा रही है। देखिए, ऐसा है कि वो भी हमारी पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर थे हमारे ज़िला में,
और जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था तो स्वाभाविक है कि उनका एक मार्गदर्शन तो था जी तब, सब कुछ अच्छा भी था, सब कुछ ठीक भी था। जी। और उसके बाद परिस्थितियां जो भी आई हों हमको नहीं पता, लेकिन संबंध तो मेरा किसी से भी खराब नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका राजनीति बिल्कुल अलग ढंग का हो या अलग तरह से राजनीति करते हो जो हमको नहीं पसंद है। जी जिसे हम लोगों की राजनीति है कि भाई हम अपने क्षेत्र में अगर राजनीति कर रहे हैं तो किस तरह से लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं, चाहे अपने लेवल पे पहुंचाएं, सरकार के लेवल पे पहुंचाएं, और कितना अच्छा काम कर सकते हैं जनता मालिक के लिए, और जनता मालिक को अगर बने तो क्या अच्छा कर पाएंगे ये बताना, इसी तरह की राजनीति में हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। लेकिन जो पहले यहाँ पे राजनीति होता था वो बिल्कुल इससे विपरीत था। तो वो हम जिनसे नहीं बन पाता है, जिनके थॉट्स हमसे नहीं मिलते हैं, तो उनके साथ हमारा संबंध नहीं बना, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो हमारे सिमिलर थॉट्स के लोग हैं वो पूरे जिला में किसी से भी मेरा संबंध खराब नहीं है। उसी तरह से राजवल्लभ जी से भी संबंध अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा संबंध खराब था। इत्तेफाक से मंदिर में हमारी मुलाकात हो गई उस दिन। मंदिर में और मोहम्मद कामरान की मुलाकात हो रही है? जी मंदिर में उस दिन वो जन्माष्टमी गोवर्धन पूजा था। अच्छा। और हमारे क्षेत्र के कुछ लोग उस मंदिर में थे, तो हम इसी गोवर्धन पूजा के जन्माष्टमी का ही प्रोग्राम एक हो रहा था गोविंदपुर में, उसी प्रोग्राम से लौट रहे थे। और लौटते समय हमारा 2 दिन के बाद तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी का प्रोग्राम हमारे यहाँ था। अच्छा। तो उस प्रोग्राम की तैयारी में तो आप एक्टिव थे काफी? जी। तो उसी प्रोग्राम की तैयारी में हम लोगों ने एलईडी लगाने का तय किया था कि यहाँ से जितना दूर भी उनका काफिला जाएगा उस पूरे काफिले में लगभग 17-18 एलईडी बड़ा लगाएंगे, जिसमें उनका वीडियो तेजस्वी जी का चलेगा। तो जो एलईडी जिनसे हम लगवा रहे थे वो उसी मंदिर में उपलब्ध। तो फिर तेजस्वी जी ने आपकी एलईडी की लाइट ऑफ क्यों कर दी? पता नहीं, मैं तो बोला ही कि मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। उनसे मिलने के लिए मैं मंदिर गया था, और हमारे कुछ क्षेत्र के लोग भी थे जो मंदिर में थे, तो बोले भैया आ जाइए, दर्शन भी होगा और पूजा होने वाली है। तो हम वहाँ चले गए, उनसे बात ही कर रहे थे, इसी बीच राजवल्लभ जी भी वहाँ आ गए। तो भैया संबंध तो है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, थे भी, लेकिन कुछ दूरियां पार्टी से उनकी बनी थी। ठीक बात है, हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाए कि उनसे मिलना और मिल के उनको शॉल देना, ये शॉल देना कहीं ना कहीं हो सकता है कि नुकसानदायक हो गया हो पार्टी में, लेकिन कोई इंटेंशन हमारा नहीं था कि हम किसी अपने नेता को तकलीफ। आपने एक जनरल सम्मान, चूंकि इलाके के पुराने नेता थे, पार्टी के नेता थे, बहुत सालों के बाद जो है नवादा आए थे, और मंदिर जैसी जगह पे हमारी मुलाकात हो गई। 5000 का भीड़ था, चूंकि गोवर्धन मंदिर में गोवर्धन पूजा चल रहा था। तो उन सबों के बीच में, और हमारे क्षेत्र के भी कई लोग थे जो जिनका सेंटिमेंट्स उसमें था। तो अब वो शॉल हमसे दिला गया, अब उसको आप गलती माने या जो माने, अपने सेंटिमेंट को आप नहीं रोक पाए, जो पुराने रिश्ते थे आपके। बस उतना ही है, शायद उसकी ये सजा है। अगर हमको नहीं बोल नहीं सकते, हो सकता है हम इस पे नहीं बोलेंगे, हम अपने नेता को कभी गलत नहीं ठहराते हैं, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि क्या हुआ। लेकिन इतना हम आपको जरूर बोलेंगे कि एक फिल्म हमने देखा था पुष्पा, उसमें भी एक शॉल पुष्पा देने गया था, जो शॉल नहीं लेने के कारण सरकार बदल गई थी, और एक मेरा शॉल था जो देने के कारण कैंडिडेट बदल गया। तो हम तो इतना ही मानते हैं, क्योंकि आप, मेरे ख्याल से आपकी तालीम का एक हिस्सा कर्नाटका बेंगलोर से रहा है, इसलिए पुष्पा पे आपने थोड़ा ज्यादा जोर दिया। पुष्पा का शॉल और हमारा शॉल बहुत सिमिलर था। साउथ का ही शॉल हमारे पास भी रहता है जी, और जो पुष्पा शॉल दे रहा था वो भी साउथ का ही था। अच्छा, वो सिमिलरिटी के कारण वो हम, तो वो इसलिए याद आ गया। सिमिलर सीन भी कुछ ऐसा ही हुआ जी, और वही किसी करके फोटो आ गया और वही फोटो वायरल हो गया, उसी के कारण हो सकता है, ये भी एक कारण हो। तो आपको क्या तेजस्वी यादव से टिकट नहीं मिलने की कोई नाराजगी? नहीं, हमें कोई नाराजगी नहीं। देखिए, नाराजगी को, दुख भले था, नाराजगी कुछ नहीं है। नाराजगी क्या रहेगा, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हुई होंगी, नहीं तो हमको इतना मानते थे और कभी हमको ये नहीं बोले कि हम टिकट नहीं देंगे कामरान, ये वो। ठीक है, गुस्सा स्वाभाविक है उनका, क्योंकि जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है, जो पार्टी में कोई अहम पद पे कोई होता है जी, तो उसकी उस पोजीशन की एक गरिमा, एक उसको उसका ख्याल रखा जाता है कि पार्टी में पद है तो इनका टिकट नहीं कटेगा, और उसके बावजूद ये टिकट कटा। तो ये थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात थी जब खबर हम लोगों तक लगी कि कामरान का टिकट कट गया, तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चूँकि लग नहीं रहा था कि टिकट कटेगा। और चूँकि हम 18% जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात सबसे ज़्यादा महागठबंधन ने उठाया, और वहाँ अगर मुसलमान का टिकट एक कट रहा हो तो वो भी एक सवालिया निशान छोड़ के जाता है। मुसलमान का टिकट तो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उस पर नहीं, लेकिन जो काम हमने किया था क्षेत्र में जी, और
एक कैंडिडेट का यही देखा जाता है कि आप क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, लोग आपसे कितना जुड़े हुए हैं, लोग आपसे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, आपकी एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है। उस सारी चीज़ों, सारी बैरियर्स को हम बिल्कुल अपने से तोड़ करके आगे बढ़ चुके थे। मतलब हमारा कोई इस तरह का नेगेटिव पॉइंट्स नहीं था। तो हम बिल्कुल आश्वस्त थे कि हमारा टिकट तो किसी इसमें हर हाल में मिलना ही है। वैसे चूँकि रिपोर्ट्स भी हमारे फेवर में सारा कुछ है, तो हमको नहीं लगा रिपोर्ट्स की बात अगर मैं बहुत पर्सनल होकर के मैं बोल रहा हूँ। हम आप तक पहुँचने से पहले 3-4 इलाकों में होकर के आए, ये जानने की कोशिश की हमने कि इलाके के लोग क्या कहते हैं आपके बारे में। और चूँकि जातीय समीकरण बहुत काम करता है बिहार के चुनाव में, बिहार और उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से, तो बिहार में जिस तरह का जातीय समीकरण है और आपका टिकट ले करके और एक यादव फैमिली ही को दी गई है, तो वो हमने उस गांव में जाकर के जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पे कौशल यादव या उनकी पत्नी का क्या माहौल है। तो वो थोड़ा फीका मुझे दिखा। जो फैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे थोड़ा सा लगा कि आपके नाम की चर्चा ज़्यादा, अब वोट में कितना कन्वर्ट होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त तय करेगा और आपकी क्या मेहनत रहेगी वो तय करेगा। लेकिन वो चीज़ इवन मैं दूसरी पार्टी की तरफ देखा, चूँकि आप तो अब दो लोगों के बीच में आकर के खड़े हो गए हैं, आप एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में आके आप खड़े हो गए हैं। तो वो जो मुझे दिखा, चूँकि परंपरागत भूमियार कास्ट का वोट भी जो है वो एनडीए का माना जाता है, उस तरफ से जब निकला तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि कामरान की चर्चा है। मैं जब, ऑब्वियस सी बात है, मुसलमानों के बीच जाइएगा तो एक थोड़ी सी एक पर्सनल वो होती है कि अच्छा हमारा कैंडिडेट है, अब वो भी कितना कन्वर्ट होगा वो तो पता नहीं, लेकिन यादवों के मोहल्ले में भी वही बात हो रही है। तो ऐसा क्या फैक्टर है, क्या ऐसा आपने किया है यहाँ पे? देखिए, एक चुनाव से पहले भी हमने सब लोगों को ये बात कहा था कि गोविंदपुर को चाहिए एक अच्छा रोड। उस रोड पे किसी का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि इस पे सिर्फ यादव चलेंगे या भूमियार चलेंगे, जाहिर सी बात है सबके लिए होता है। बिल्कुल, हमारा रिक्वायरमेंट है एक अच्छा अस्पताल। तो अस्पताल में इलाज सिर्फ एक जात या धर्म का नहीं होना है। बिल्कुल। तो कामरान को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनके सारे प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स को मैंने फुलफिल करने की कोशिश की है। तो सारे धर्म और सारे जात के लिए किया है, इसलिए सारे जात और धर्म हमको प्यार करते हैं। ऐसा 3 बड़ा काम आप बताइए जो पिछले 5 साल में आपने किया हो यहाँ पे। अभी सबसे पहला काम तो देखिए, बिजली जो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम लोग इतनी देर बैठे हैं और बिजली नहीं जा रही है, तो इसके लिए कि हम लोगों का पहले बहुत स्थिति ख़राब था। हमारे यहाँ पीएसएस सिर्फ 2 थे जो नहीं ये होता था, और 60 किलोमीटर का स्पैन था लगभग नवादा से लेकर के और कौवा कुल तक, जिसमें बिजली का ये था। तो हमने प्रयास करके, और हमें बहुत साथ मिला पदाधिकारियों का भी और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लोग थे, तो हमने पीएसएस बनाया, जिससे बिजली आज इतनी अच्छी हो गई है कि आप कौवा कुल रहे, गोविंदपुर रहे या रो रहे, हमको बिजली का एहसास नहीं होता है कि अब बहुत जर्जर स्थिति है। तार्स पूरा चेंज कराया, 2 पीएसएस पास कराया मैंने, एक तो बन के वर्किंग है और एक उस पर काम लगा हुआ है। गोविंदपुर में भी एक ही स्रोत था अकबरपुर से, लंबा स्पैन था, तो उसको एक और स्रोत जो है हम निमदारगंज से दिलाए, ताकि इधर से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो निमदारगंज से चालू हो जाए। आपको ब्रेकडाउन ज़्यादा देर तक लोगों को झेलना ना पड़े। तो बिजली की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है। पहले जितना देर बिजली रहता था, अब उतनी ही देर बिजली कटती है, या उससे भी कम देर अब कटती है बिजली। और दूसरा चीज़ है कि ट्रांसफार्मर चेंज, पहले हमको याद है, हम अपने घर में भी अगर गांव में ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 3 महीने से पहले, 3 महीना 4 महीने से पहले नहीं आता था। वो भी एक आदमी को हम लोग देते थे कि एक बच्चा जाके हर गाँव में, हर घर में पैसे कलेक्शन करता था, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, तब जाके उसको पैसा दिया जाता था। अब क्या है, 48 आवर्स के अंदर किसी भी जगह गोविंदपुर विधानसभा में अगर ट्रांसफार्मर जला है तो 48 आवर्स इज द डेडलाइन कि यू हैव टू चेंज द ट्रांसफार्मर। तो अब हर हाल में ट्रांसफार्मर चेंज होता है सिर्फ 48 घंटे के अंदर। तो ये बिजली विभाग का जो अच्छा हमारे यहाँ पहला, और मेरे ही विधानसभा में 300 से ज़्यादा सड़कें हमारे यहाँ बनी है, जो पहले बहुत जर्जर स्थिति था, कोई भी गांव का स्थिति बहुत जर्जर था। अब हम लोगों को ढूंढना पड़ता है कौन से रोड बहुत ख़राब है, लेकिन अभी मिलता नहीं। बहुत कहीं कहीं अगर मिला तो मिला, वैसा है। एक था हमारा सकरी नदी पे पुल नहीं था, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक तो हमारा कंटिन्यू इसी रोड में है। जी जी। अब हम लोगों को गोविंदपुर जाना होता था तो हम लोग 4 विधानसभा पार करके जाते थे। जैसे अब यहाँ से बढ़ेंगे तो वारसिलीगंज विधानसभा मिलेगा, फिर नवादा मिलेगा, फिर हिसुआ विधानसभा मिलेगा, तब हमारा विधानसभा मिलता है। अब क्या है, इसी के आगे जो है सकरी नदी के ऊपर ब्रिज बन गया, बन रहा है, उससे हमारा क्या तीनों ब्लॉक कनेक्ट हो गया, जो कि हमारा बहुत पुराना डिमांड था, हमारे लोगों का बहुत पुराना डिमांड था। एक हम लोगों का सिंचाई के लिए रजाइन पैन है जो 52 मौजा का सिंचाई का व्यवस्था करता है, वो पहले बिल्कुल मतलब भरा चुका था।
बिल्कुल नहीं था। तो उसको हमने बनते के साथ लघु सिंचाई विभाग से उसको करवाया और पूरा कंप्लीट 5 पार्ट में वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो उससे सिंचाई में किसानों को फायदा, और इसी तरह के बहुत सारे काम हैं, अभी इतना बताएंगे आपके पास भी समय नहीं होगा। नहीं तो हम फिर दोबारा बैठेंगे हम आपके साथ जी, और आपसे चीज़ों को जानकर अच्छा लगा। आखिरी सवाल एक मेरा आपसे होगा जी, जीतेंगे तो किधर जाएंगे? देखिए तेजस्वी का हाथ मजबूत करेंगे या नीतीश कुमार को अपनाएंगे? ये एक अच्छा सवाल आपका है। तो हम अपने बारे में बताते हैं कि हम टोटली गोविंदपुर विधानसभा की जनता मालिक पे समर्पित हैं। क्यों समर्पित हैं? जब हम चुनाव लड़ रहे थे उसी वक्त हमने कहा था कि वो जीतते हैं तो जो कमीशन जो काम आता है, पहले हर लोग कमीशन लेते हैं अपने उसमें काम, हर ज़्यादातर विधायक लेते हैं। मैंने कहा था कि हम बिना कमीशन का काम, आप तो सैलरी भी नहीं लेते हैं शायद? जी, उसी पे आ रहे हैं। तो कमीशन भी गोविंदपुर का, जो कि हमारे कार्यकर्ता हैं, बिना कमीशन वाला काम करेंगे हमारे कार्यकर्ता। उसके बाद सैलरी आता है। सैलरी तो मुझे पहले नहीं मिलता था। गोविंदपुर का जब जनता मालिक ने मुझे वोट दिया, हम जीते, तो सैलरी मिल रहा है। तो सैलरी भी वोट से मिला, इसलिए सैलरी भी समर्पित। आवास मिलता है, आवास भी जो हमको मिला रेसिडेंस, वो भी हमने गोविंदपुर के जनता मालिक को समर्पित कर दिया। इसी तरह से जीत भी अगर गोविंदपुर विधानसभा का इस बार मिलता है तो वो भी गोविंदपुर को समर्पित है और वो तय करेगी हमको क्या करना है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक ऐसा विधायक जो जीतने के बाद अपनी सैलरी भी जनता के बीच बांटता हो, अपना आवास जनता के लिए खुला रखता हो, और अपनी जीत के बाद ये सुनिश्चित भी जनता करेगी कि इन्हें तेजस्वी के साथ जाना है या नीतीश कुमार के साथ जाना है। लोग बोल सकते हैं कि ये तो एक बात है कि आप बोल रहे हैं खर्चा कर देते हैं, कहाँ खर्च किए। तो अभी 2 दिन के बाद चूँकि पार्टी चेंज हुई है तो हमारा जो मैनिफेस्टो वगैरह बना हुआ था, रिपोर्ट कार्ड, वो सब चेंज करने में थोड़ा समय लग गया जी। आने में, हमारा सिंबल वगैरह। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड हमारा रेडी है और उस रिपोर्ट कार्ड में हमने 1-1 रुपये का हिसाब दिया है, जो सैलरी 5 साल में हमने लिया सरकार से, तो अपने हमने कहाँ खर्च किया। वो सैलरी 5 साल से आगे बढ़ चुका है। तो मैं जनता मालिक से आपके माध्यम से भी अपील करूँगा कि जब हम लोग सैलरी भी हम 5 साल से आगे खर्च कर चुके हैं तो 5 साल से आगे देना भी हमें, मतलब दोबारा वो हमको चुन के भेजे, ये हमारा अधिकार भी है। तो हमारे अधिकार जनता मालिक, मतलब आप अपनी मजदूरी मांग रहे हैं? मजदूरी मांग रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद कामरान, जो गोविंदपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब मैदान में हैं। अब देखना ये है एनडीए और महागठबंधन के बीच में ये कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर पाते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और द हिंदी टॉप को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें। हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें।